खामोश फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद कुर्बान गुजर चुकी है। ईद कुर्बान के बाद FWMC की तरफ से एक बाकायदा प्लान के तहत तलाशियाँ उठाई जाती हैं, उन्हें डंप किया जाता है और ये इस चीज़ का उनकी तरफ से ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा जाता है कि हमने पूरा एक मैकेनिज़्म तैयार किया हुआ तलाशियाँ उठाने का। तो मिलत रोड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मेन शेखपुरा रोड के ऊपर डंपिंग साइट बनाई गई थी, मदीना टाउन की एक अलहदा बनाई गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में मैंने एक तस्वीर ख़ुद भी शेयर की और एक कंटेनर भी शेयर किया जो कि 208 चक रोड पे मॉडर्न सिटी के बिल्कुल बिलमुकाबिल पड़ा था। वहाँ आलाइश भी पड़ी थी 5वें रोज़ ईद के, और कंटेनर के अंदर भी कोई फुजला पड़ा था। हमारा भी एक आम शहरी होने के नाते हक़ बनता है कि हम इसे शेयर भी करें और शेयर करके अपनी अच्छे शहरी होने का हक़ अदा करें। जो मैंने प्रोग्राम से पहले एक दिन ईद से पहले प्रोग्राम किया तब भी मैंने ये कहा, लेकिन अब का हमारा ये हक़ बनता है कि हम उस चीज़ों को दिखाएं कि क्या FWMC उन तमाम शराइत को पूरा कर सकी है जो दावे वादे वईद उन्होंने किए थे, और इसके बिलमुकाबल उनके अहदेदार क्या कहते हैं कि गलती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले रिहायशी मौजूद है, हमने दरवाज़ा असल पहले नॉक किया तो ये बाहर मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मियाँ तारिक यूसुफ भी मौजूद है, ये यहाँ के बल्दियाती रहनुमा भी हैं, ये ज़्यादा जानते हैं इलाकों को और क्या सूरत हाल रही है, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो गुज़श्ता ईद मुबारक। अब तो क्योंकि ईद अच्छा, ईद के दिनों में FWMC का निज़ाम कैसा रहा आलाइशें उठाने के हवाले से? बिल्कुल न्यूट्रल और बिल्कुल सच्ची बात आपसे हम पूछना चाहेंगे। झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच कवां ते भांबड़ मचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुँह आई बात न रहंदी है। वैसे कि माशाल्लाह मियाँ साहब की ये काविश है, मियाँ साहब अलर्ट रहते हैं, तो बाकायदा ये मेरा ख्याल है कि लाशों का वो साथ साथ ही उठाते रहे हैं। अच्छा रहा निज़ाम इस दफ़ा, अच्छा रहा। हाँ, सफाइयाँ भी होती रहीं और लाशें भी बाकायदा उठाते रहे। क्यों कुर्बानी हमने देखी कि एक दिन पहले ईद से ईद वाले दिन भी हमने गली मोहल्लों में देखा कुर्बानी बहुत थी माशाल्लाह इस वक्त, और लोगों ने ज़ौक़ दर ज़ौक़ भरकर सुन्नत इब्राहिमी अदा की। तो उस हवाले से लोगों के लिए कुर्बानी आलाइश उठाना, उन्होंने बैग्स भी तकसीम किए, तो बैग्स आप तक पहुँचे गए थे? बैग नहीं पहुँचे कोई भी, लेकिन ये है कि वो लाशें जो है ना साथ साथ ही उठा के ले गए थे। उसके हवाले से कोई रकम का मुतालबा कुछ तो नहीं किया? ऐसा मुतालबा नहीं। और बाद में कोई कहीं वॉशिंग सिस्टम भी हुआ है? नहीं, वॉशिंग कोई नहीं, वो नहीं हुई। चलें, मैं मामला ये है ताकि उन्होंने जो दावे वादे और जो उन्होंने अहद किए उस हवाले से पूछ रहे हैं। मियाँ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, एक चेयरमैन होने के नाते, एक साबिक़ बल्दियाती रहनुमा, बल्कि बल्दियाती रहनुमा तो आप हमेशा से हैं, और साबिक़ चेयरमैन होने के नाते भी ये तो हक़ हम भी अदा करते रहे कि एक तस्वीर मैंने अभी भी प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, मुझे नज़र आई, मैंने भिजवा दी, ये हमारा एक शहरी होने के नाते हक़ है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये ज़रूर जब प्रोग्राम के आगे जाके उनके अहदेदारों से बात करूँगा, अफसरान से, तो ये कहूँगा कि जिस इलाके में ऐसी कोई गलती और ऐसी कोई कोताही है तो वहाँ एक्शन भी लिया जाए। आप सेटिस्फैक्ट्री देखते हैं परफॉर्मेंस को, एवरेज देखते हैं या बड़ी अच्छी देखते हैं? और आपने तो पूरे फैसलाबाद के भी अंदर देखा, बाकी चेयरमैन से भी रब्ता होता है, तो ईद पे वैसे भी इलाकों में जाते रहे, और जो चेयरमैन या साबिक़ बल्दियाती रहनुमा होते हैं उन्हें ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों को नोट करने का, पॉइंट आउट करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि देखिए आइडियल सूरत हाल तो बहरहाल नहीं होती, लेकिन यह है कि अगर कंपैरिजन हम करें लास्ट ईयर से तो उस साल की निस्बत खासी बेहतरी रही है, और ख़ासा FWMC ने कन्वेंस का भी बंदोबस्त किया हुआ था, लोडरी रक्शे वगैरह और गाड़ियाँ आती थी और ख़ुद ब खुद राउंड लगाते थे, और अगर उनको कॉल की जाती थी फौरी तौर पे आके उठाते थे, और तकरीबन ईद के तीनों दिन इनकी ये सर्विस जो है सुबह से लेके रात देर तक जारी रही है और उन्हें की है। तो बाकी जो धुलाई वाला काम है वो तो पहले भी कभी नहीं हुआ, वो मेन रोडों पे जब नसीम सादिक साहब होते थे वो करवाते थे, तो उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन 12 लाइशें वगैरह और ये इस तरीके से चीज़ें थी वो बर वक्त उठाई जाती है। अच्छा, इसमें ना अमूमन ये होता है कि FWMC का अमला भी आ जाता है, वो भी काम करते हैं, दरमियान से जो रेडियो वाले होते हैं ना, जो गली मोहल्ले से उठा के FWMC को ये दिखाते हैं कि हम आप तक आलाइशें पहुँचा रहे हैं, वो वहाँ से या तो कोई उनकी कुछ ना कुछ काट के लेके जा रहे होते हैं फुजला में से, या कोई ऐसे उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसे इलाके चल जाते हैं जहाँ लेके उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो चकमा देने में कहीं ना कहीं कामयाब होने की ट्राई करते हैं। असल में वो तब आते हैं जब लोग वो FWMC का अमला ना पहुँचे और लोग घरों से उठा के बाहर रख दे, तो वो इस तरह के लोग आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त भाई ऐसी नौबत नहीं आई, वो आते रहे और साथ साथ उठाते रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरह के प्राइवेट लोग आए हों और उन्होंने इस तरह का कुछ किया। अच्छा, मियाँ साहब 80,000 बैग छुपाया गया, तो आप तक यहाँ कोई बैग पहुँचे? नहीं, बैग मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा था कि हमने मिल्लत चौक पे स्टॉल लगाया, जिसको चाहिए वहाँ पे आके ले लें,
तो वहाँ पे उन्होंने रखे थे, लेकिन घरों में तकसीम नहीं किया। मेरे ख्याल में अगर टीम्स इनकी गली मोहल्लों में मौजूद थी तो ये इसको ज़रूर यकीनी बनाना चाहिए था, क्यों हमारे साथ जो उन्होंने प्रोग्राम किया उनका टीम्स बांट रही हैं, तो जो सुपरवाइज़र है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दरवाज़ों तक पहुँचा दिया जाए। ये बेहतर होता अगर वो दरवाजों तक पहुँचाते। क्योंकि अगर 80,000 बैग में से अभी भी जाके पूछेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में बैग्स तो बच गए होंगे, फिर बिल्कुल बच गए होंगे, या सुपरवाइजर कोई घरों में पड़े होंगे, या उसके अंदर दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होगा। चाहिए था कि वो घरों में तकसीम करते हैं। घरों में तकसीम। मियाँ साहब आपसे बात गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਲਾਨੀ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਏ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇਸ਼ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ- ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ। ਨੂਰਪੁਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ? ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਲੈਦਾ ਤੇ ਪੇਟ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਸही रही? सफाई वगैरह ठीक रही। ठीक रही। चलिए FWMC के वो कह रहे हैं सही है। और बुजुर्ग हैं, अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रिहायशी हैं आप? अच्छा, आपसे ये पूछना है कि कुर्बानी पे माशाल्लाह जानवर बड़ी ईद पे कुर्बान हुए हैं, लोगों ने की, आपने भी की होंगे, अलाइशें उठाई हैं लोगों ने? बिल्कुल उठाएंगे जी। कौन लेके जा रहा था उठा के? यहाँ पे एक लड़का इजाज है, उसके साथ गाड़ी थी, वो लेके दो तीन चक्कर लगा था दिहाड़ी में। यानी कि सरकार ने जो वादा किया था उसमें पूरा जी, बिल्कुल। मुतमिन है आप? बिल्कुल। बैग्स दिए आपको? हैं? बैग जो अलाइश डालने वाली? सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ था। उसके बाद उन्होंने कोई आपको कहा कि सफाई के लिए अंदर ही जो सफाई हुई या सड़क पे कोई सफाई हुई बाद में? हाँ सब कुछ हुआ, मुतमिन है? कोई शिकायत? नहीं जी नहीं। चले, इनकी अपनी कोई मतलब आपके तहत हमने सफाई की है। अच्छा, अपनी मतलब ये देखें, नहीं है कि हुकूमत ही करे, आदमी को खुद भी चाहिए अपनी सफाई करें, अपने घर की सफाई करना, सड़क भी साफ करें। बिल्कुल। ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक अच्छे मियाँ साहब आगे आ जाएं, एक अच्छे शहरी होने के नाते उन्होंने कहा, ये मैंने पहले यही बात की कि अगर अलाइश नहीं उठाने आता तो आप उसकी व्हाट्सएप कर दें जो उन्होंने सहूलत दी, अगर फिर भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ईद कुर्बान पे हमने कुर्बानी की है तो हमारा इतना हक बनता है कि अगर खून बाहर आ जाता है तो उसे हम उतना वॉश कर दें ताकि FWMC के लिए भी इतने बड़े मार्जिन पर जो एक्शन ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर आसानी हो जाए। जी, मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर शऊर हर पाकिस्तानी के ज़हन में आ जाए तो फिर हमारा सारा सिस्टम ही बेहतर हो सकता है, सफाई का इंतज़ाम तो खुसूसन बेहतर हो जाएगा। और इस शऊर की बड़ी ज़रूरत है, हमारे लोगों के अंदर ये शऊर नहीं है। और लोग अच्छे भले होते हैं, घर का कूड़ा कट वगैरह उठा किसी खाली प्लाट में फेंक देते हैं, पार्कों में फेंक देते हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात है, लोगों को खुद भी सफाई का ख्याल करना चाहिए। और कोई इसमें मैं समझता हूँ मजाइके वाली बात नहीं, है। सफाई तो वैसे निस्फ़ ईमान अपने है। घर की सफाई करता है तो अपनी बाहर सड़क के भी झाड़ू और जो गोश्त हमने खाना है अगर उसके फुजले की कोई सफाई कर भी लेंगे, मेरे में बड़ी- इसमें बड़ी अच्छी तस्हीक बात कोई नहीं है, बल्कि ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी बात है, होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये मैंने हसन ज़रा दोबारा मोहल्ला दिखा दें, ये गुलिस्तान कॉलोनी है, फैसलाबाद का सबसे गुंजान आबाद और पुराने इलाकों में से सफ़र किया जाने वाला इलाका है। हमने जानबूझ के से चूज़ किया ताकि जितने साफ़ मोहल्ले हैं वहाँ अगर कोई भी रिहायशी या कोई भी इलाका मकीन शिकायत करता है तो ये शिकायत अफसरान तक पहुँचे कि जहाँ कोताही हुई है वहाँ एक्शन ज़रूर लिया जाए, जवाब तलबी हो ना, मतलब वो भी सारा दिन मेहनत करते रहे, 3-3 दिन लगे रहे सफाई करते हुए, अगर कहीं रह गई तो उसको ज़रूर पूछा जाए कि वहाँ कोताही क्यों हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रिहायशी? गुलशन कॉलोनी। किस जगह, किस ब्लॉक के? F ब्लॉक। कुर्बानी की इलाका मकीनों ने आपके नज़दीक तो जो अलाइश वगैरह थी वो गंदगी तो नहीं आपको नज़र आई? पहले लास्ट में तो पिछली थी उसमें तकरीबन काफ़ी गंदगी थी सड़कों में, मोहल्लों में, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी बेहतर क्या बहुत बेहतर हुआ है। तो अलाइश वगैरह नज़र तो कहीं भी नहीं आई। टीमें देखी हम वर्क करते हुए ईद के दिनों में, हमारे चेयरमैन साहब हैं तो इन्होंने भी मेहनत किया, वर्क किया। यानी कि ये भी नुमाइंदे, ये भी हक अदा करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रिहायशी हैं? निशाताबाद। अच्छा, तो वहाँ भी कुर्बानी तो हर जगह हुई है ईद के 3, तो ईद के 3 दिन ये अलाइशें सड़कों पर बिखर जाती हैं, तो इस साल तो नहीं कुछ ऐसा नज़र आया या नज़र आया है? नहीं, इस साल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जैसे लाशें कोई फेंक के जाता रहा वैसे ही गाड़ी आ जाती थी उठाने के लिए। कौन सी गाड़ी थी? FWMC की? की। और वो सफाई भी बाद में सफाई भी की? कर- कोई काट के, कोई जो रेडियो वाले काट के ले जाते हैं आंतड़ियाँ नहीं, अलग, ऐसा कोई मसला भी नहीं। ऐसा कोई नहीं, मुतमिन है? मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी वहीं के रिहायशी हैं? किस जगह के?
निशाताबाद। आप निशाताबाद के, कुर्बानी की है खुद भी? नहीं, कुर्बानी अच्छा नहीं की, लेकिन किसी के दोस्त अजीज साथ आपने मोहल्ला गली में देखे? की है। सफाई सफाई बिल्कुल सफाई है। कोई शिकायत FWMC से? कुछ नहीं, मुतमैन है? मुतमैन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये मैंने मकसद सिर्फ ये था, एक तो हमने गली मोहल्ले में जो राहगीर थे, जो इलाका मकीन थे, उनको फिर राहगीरों से भी बात करने की कोशिश की ताकि उनसे भी ये बात पूछी जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ के रहशी हैं? मैं सन सिंह सन सिंह, वहाँ कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें तो नहीं पड़ी हुई? नहीं, वो साथ साथ ही उठाते रहे हैं। वो पक्की बात है, 3 दिन के 3 दिन ही? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई आगे पड़ी रह गई हो? हमने तो नहीं देखी, जो हमने की है वो तो उठा। बैग्स बूग्स हाँ, वो बैग नहीं मिले। नहीं मिले? बैग अच्छा, वो नहीं मिले, वो स्टॉल्स पे मौजूद थे, गली मोहल्लों में नहीं दिए गए? मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर मौजूद है। यही आपको नहीं पता? नहीं, क्या आपको ये पता है कि अलाइश थी वो ले? बैग मिले नहीं। बैग मिले ही नहीं। चलें, ये बड़ा सन सिंह का इलाका। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमें अमूमन शिकायत मौसूल हुई है कि आगाही थी, लेकिन आगाही के साथ ही सिटी 41 ने भी इस हवाले से अपना किरदार अदा किया, लेकिन मकसद था कि वो बैग्स जो हैं, मैं इसके ऊपर ज़रूर डेफिनेटली पॉइंट उठाऊंगा, बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं इनको ज़रूर जो है वो ऊपर लेके आ जाए और उनको ऑन बोर्ड लेके आ जाए। मियाँ साहब, आपके कहेंगे लोग मुतमिन नज़र है, हमने गली मोहल्लों में गुजरते, एक तो थे गुलिस्तान कॉलोनी के रहायशी, कुछ यहाँ के, अब ये सन सिंह के थे, कुछ निशाताबाद के हैं, वो भी कह रहे हैं कि सफाई का निज़ाम मुतमिन रहा है। बेहतर है, मैंने पहले बताया ना कि आइडियल तो नहीं, लेकिन ये है कि पिछले साल की तो बड़ा बेहतर है, सर्विस बड़ी अच्छी रही है, लोग आते रहे हैं, बड़ा अच्छा गाड़ियों का इंतज़ाम था, फौरी तौर पे उठाते रहे हैं, डंपिंग साइड पे जाती रही हैं गाड़ियाँ, वहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई थी, वो उठा रहे थे, तो अमले ने ड्यूटी दी है, तो इसलिए बड़ा बेहतर है। मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली अगर बेहतरी आती जाए तो इंशाल्लाह ताला आइडियल निज़ाम यहाँ पे बन जाएगा। आइडियल निज़ाम बन जाए। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी, क्योंकि हमने मियाँ साहब को आगे थोड़ा ये तकल्लुफ़ दिया, हम गली मोहल्ले में रैंडम लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ना तो ये गवर्नमेंट में है और ना इनकी गवर्नमेंट है, इसलिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके तहत जो चलने वाला सिस्टम है उसके लिए शिकायत हम लेने निकले थे कि अगर किसी की शिकायत है वो अदारे के आला अफसरान पर जाने से पहले आवाम को रैंडमली खुद पूछे, ना कि FWMC के साथ जाए गली मोहल्ले में पूछा जाए कि आप के साथ लोग मुतमिन हैं, आपसे मुतमिन हैं, आपकी सफाई से मुतमिन है, कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं। मैंने एक इलाका पूरे प्रोग्राम के आगाज़ पे अंदर बताया, मैंने वो ऑन रिकॉर्ड जो है FWMC को उसकी शिकायत भी बताई है कि एक इलाका जहां अलाइश आज 5वें दिन भी मौजूद है, तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। तो जो एक अच्छे शहर, ये ज़रूरी नहीं है कि FWMC की कोताही हो, अफसरान ने क्यों अपना सारा जितना भी सर्कल था, जितना भी ऑपरेशन था मुकम्मल किया, लेकिन कहीं एक फ़र्द वाहिद की गलती से डेफिनेटली ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि तीसरे रोज़ लेट देर जिसने कुर्बानी की है उन्होंने बाद ये अलाइश फेंकी है, तो उस शहरी की भी गलती हो सकती है, उसको कैटर भी करना ज़िम्मेदारी FWMC की है, वो हमने ऑन रिकॉर्ड रखा। और किसी की भी इस हवाले से है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि FWMC इस हवाले से 1139 पर जो इनकी हेल्पलाइन है अभी भी कॉल की जा सकती है, मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद था। अब वो जाके देखेंगे FWMC ने कितनी शिकायत वसूल की, कितना फुजला उठाया, कितनी अलाइशें उठाई। एक मुतालबा ताजरों की तरफ से ये भी सामने आया कि इन अलाइशों को मुतबादिल मछलियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि इनको डंप किया जाए। तो इसके ऊपर भी मौक़िफ़ उनका जाने के, लेकिन यहाँ एक ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और गली मोहल्लों के अंदर आए हैं। मकसद फिर से वही है कि यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर जो ऐलानात, दावे, वादे FWMC करती रही कि हमने अलाइशें उठानी हैं, उठाएंगे, शॉपर दिए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं पहली ब्रेक में पता चला वो नहीं पहुँचे, तो स्टॉल्स पे वो पड़े थे। ये हम सवाल ज़रूर करेंगे कि क्या यही लाहेमल था, अगर था तो फिर 80,000 बैग जो थे वो यूज़ हुए हैं, जो वो सवाल उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप, क्योंकि ये इलाका मकीन है, अच्छा ये बताइएगा कि अलाइशें जो हैं कुर्बानी पे सबने कुर्बानी की होगी, कैसा सिस्टम था? लेकर जाते रहे, लेकिन हम पीछे पीछे फिरते रहे उनके कि यार वहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ। वो अपनी ड्यूटी होती है ना कि रूटीन वाइज जाना और इकट्ठे करना, वो नहीं था। वो नहीं था। उसके अलावा कोई शिकायत के, कोई काट के तो नहीं लेके जा रहे थे, जैसे आंतड़ियाँ लाला कर दी? नहीं, लेके जा रहे थे, सफाई बुला रहे थे, लेके जा रहे थे उठाकर, लेकिन उन्हें बुलाना पड़ता था और बार बार इतला देनी पड़ती थी। जो परमानेंट था ना यहाँ पर लगा हुआ, वो तो आता ही नहीं है। अच्छा, वो आता नहीं। ये शिकायत, आपकी दूसरी शिकायत भी जायज़ है, इसके हवाले से आप बताएं, अगर उसका नाम आपको मालूम है तो आप वो भी बता दें यूनियन कौंसिल के साथ, ताकि इलाका। वो मुलाजम नहीं है यहाँ पर, सरकारी मुलाजम नहीं है, प्राइवेट है। वो सिर्फ पैसे लेता है, 100 150 रुपया फ़ी कर लेता है, लेकिन उसके बाद सरकारी मुलाजिम नहीं है। अच्छा, उसकी तो फिर शिकायत सरकारी महकमे से नहीं बनती। बैग्स आपको दिए गए शॉपर नहीं, कुछ जिसमें अलाइश डालनी है? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिए गए। चलें, ये शिकायत बिल्कुल आपकी जायज़। अस्सलाम वालेकुम। आपसे हमारा हमेशा, हम जब भी अवामी राय लेनी हो तो आपकी गली में रुख करते हैं। कैसा सिस्टम रहा, मुतमिन है या कोई है शिकायत? अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा तो यहाँ 10-12 मतलब जानवर होते हैं बड़े करते हैं, और मतलब अलाइशें भी बर वक्त उन्होंने उठाई हैं, बैग भी दिए हैं, मतलब अच्छा, दिए हमें बैग। कोई शिकायत नहीं। अच्छी बात है ये तो। हाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो अच्छा प्रॉपर काम किया। लेकिन जो इन्होंने जिक्र किया ना कि मैं खुद मेरे ख्याल में वो इन्होंने अपने अच्छे शहरी होने का हक अदा किया है कि उनको जाके बता के आए कि यहाँ पड़ी है, इसको उठा के ले जाएं। जो उन्होंने हक अदा करना है, क्योंकि रश में अमूमन ये हो जाता है। मैं उनको उनकी साइड नहीं मारूंगा, बल्कि ये ज़रूर कहूँगा कि रश में अमूमन, क्योंकि देखें इतना बड़ी तादाद में जानवर कुर्बान होना है, तो डेफिनेटली को थोड़ी बहुत सर्विस में कोताही आ सकती है, लेकिन उसमें हमारा हक बनता है। जैसे मियाँ साहब ने पहले हमें ब्रेक में बताया कि हम आप उन तक पहुँच जाएँ ताकि वो शिकायत दूर हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन मियाँ ताहिर अय्यूब साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते रहे। जिस वक्त भी हमने उन तला भेजनी है, उन्होंने उसी वक्त फ़ौरन जो है ना उन तक तवज्जो देनी है। बिल्कुल, ये हाँ, मकसद भी ये है, क्योंकि एक पुराने सियासतदान है, उनका मकसद भी ये है कि अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बल्ले बल्ले और सब अच्छे का नाम। बिल्कुल ऐसे ही अब्बास है, साहब, ऐसे ताहिर ही। अय्यूब साहब, चलो। यहाँ तो मतलब काम उन्होंने ठीक किया मेरे एरिया में ना। अच्छा, इसके अलावा रूटीन में भी सही करते हैं, कोई शिकायत तो नहीं ऐसी नहीं। सफाई की? सफाई वाला मुसलसल मतलब आता है, हर तरह तावन करता चलें, ये अच्छी बात है। यहाँ और दोस्त असल मौजूद है, मैं उन तक पहुँचूँ थोड़ा सा और उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? अलाइशों के हवाले से कोई शिकायत उठाई सही है? पिछले साल से कैसा सिस्टम अच्छा था पिछले साल से, या कुछ थोड़ा सा नीचे था, ये भी बताना आपने। नहीं, वो लेके गए हैं, बर वक्त लेके गए हैं। मुतमैन है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल से थोड़ी ग्रेडिंग करते हैं ताकि उनको भी, अफसरान को भी मालूम हो ना कि मैंने अगले साल क्या करना है, कुछ बेहतर करना है, या मुलाजमीन को कुछ हदायत देनी है। बस ये है कि जो बेहतर किया जाए काम को, मज़ीद बेहतर किया जाए। मज़ीद कोई बेहतर किया जाए। अपडेट, जैसे इन्होंने इस साल व्हाट्सएप की सहूलत निकाली कि अगर आपको कहीं अलाइश नज़र आती, पिछले साल तो कॉल की थी 1139, इस साल इन्होंने व्हाट्सएप निकाला कि अगर आपको कहीं अलाइश नज़र आती तस्वीर खींच के बना के भेजें ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो। नहीं, असल में उसकी प्रमोशन नहीं की गई। हाँ। मुझे उस तरह से नहीं पता था कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई इस तरह की चीज़। अच्छा, इसको आपको क्या गली मोहल्लों में यूनिकॉर्न से सतह पे बैनर्स लगा दिए जाएँ ताकि आगाही थोड़ी ज़्यादा हो। आगाही ज़्यादा हो। चलें, ये अच्छा एक पॉइंट आया कि उन्होंने हम तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के रिहायशी मुतमिन थे सफाई से, या कुछ शिकायत है? नहीं, शिकायत कोई नहीं है। मुतमिन थे। अलाइशें वक्त पे उठाई हैं? कितनी देर बाद एक अलाइश उठा लेते थे अगर कोई बाहर रखता था? नहीं, वो बाइक आती थी, उनकी उठा के ले जाती थी। उठा के ले जाती थी। और कोई गंदगी वलाजत तो नहीं फेंक रहे थे? और शहर में आपको कोई कहीं बदबू ताफुन नज़र आ, वैसे भी नज़र आ रहा हो? नहीं। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, नौजवान है, क्योंकि गली मोहल्लों में या दोस्त बाज़ारों के साथ, दोस्तों के साथ बंदा फिरता भी रहता है, तो बदबू ताफुन का समा बाज़ारों में, गलियों में, शहर में कहीं नज़र आया आपको? नहीं, कोई स्मेल आ रही हो जहाँ से बहुत ज़्यादा डंपिंग साइड पे या कुछ रखा हो इन्होंने, उसके बाद सफाई ना की, उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। डंपिंग साइट इन्होंने इधर बनाई हुई थी कृष्ण के करीब, शेखपुरा रोड पे। वो रोड ब्लॉक किया हुआ था, वो था कुछ, वो साफ़ हो गया, वो क्लियर करके वॉश कर दिया इन्होंने। क्लियर करके वॉश कर दिया। ओवरऑल इंतज़ाम बेहतर थे। इंतज़ाम ओवरऑल बेहतर थे। चलें, ये इन्होंने व्हाट्सएप वाली अपनी शिकायत दी, वो मैं बताऊँगा कि अगली बार लोगों को इतनी आगाही हो कि वो व्हाट्सएप की सहूलत को बेहतर, क्योंकि पहले साल था, दूसरे साल ज़्यादा, तीसरे साल मज़ीद उसे फ़ाल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रिहायशी हैं? मैं इस्लामियाबाद। अच्छा, कुर्बानियाँ हुई, लोगों ने की, बड़ी तादाद में हुई। जो अलाइशें थी वो उठाई गई वक्त पे, या कोई ताख़ीर, या कोई गंदगी नज़र आई? नहीं, इस टाइम कोई गंदगी नहीं नज़र आई। नालों नाल उस लाशां उठाते रहे ने, बहुत अच्छा सफाई का इंतजाम किया। ऐसी और नाली उठाई। मुतमिन थे? हाँ, बिल्कुल। कोई शिकायत हो सफाई वालों से, शिकायत नहीं। मुतलका कोई भी महकमे से? कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल सेटिस्फाई। चले, यहाँ एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहायशी हैं आप? मैं निशाताबाद। अच्छा, निशाताबाद के इलाके में भी कोई शिकायत आपको हो अलाइशों के हवाले से? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ठीक चल रहा काम। नहीं, असल अब तक तो शायद कवर होगी ईद के 3 दिन। कोई देखी नहीं, वैसे आके उठा जाते हैं, राशि को कॉल करते हैं उनको, तो उठा जाते हैं। अच्छा, मतलब यानी कि आपने खुद भी कॉल की इसको ताकि वो अलाइश उठा के ले जाए। वैसे गंदगी गलाजत कोई आपने गली मोहल्लों में देखा हो? क्योंकि आप अगर आप चक्कर लगा रहे हैं गली मोहल्लों में, तो रूटीन में मतलब बाइक पे फिरो, कोई चीज़ नज़र हो, ताफुन हो, कहीं गंदगी हो, गलाजत हो? नहीं, अभी तक देखिए ठीक चल रहा है, मतलब सेटिस्फाई हैं। चले, बहुत शुक्रिया। यहाँ दोस्त हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रिहायशी हैं? गुलिस्तान के। अच्छा, कुर्बानी के बाद अलाइशों का बड़ा मसला होता है, गंदगी फैल जाती है, गली मोहल्ले में गलाजत होती है, ताफुन होता है, कोई शिकायत है वो? नहीं, कोई शिकायत। अलाइशें उठाई उन्होंने? हाँ जी। FWMC ने बाकायदा वक्त पे, या कोई ताखीर हो रही थी? नहीं, उस टाइम ही जी नाल ही उन्होंने नाल ले गए। हाँ जी। तो कोई थोड़ा ऐसा वाले ना कोई शिकायत या कोई नहीं है? नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। किसी किस्म की शिकायत तो ऐसी कोई मसूल नहीं हुई। यहाँ देखें, हमने मकसद ही ये था गली मोहल्लों में आने का
कि जहाँ बाज़ार हैं, ठेले हैं, वहाँ लोग जमा भी होते हैं, ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, राहगीर भी गुजरते हैं, उनसे रो के ये ज़रूर पूछा जाए, दरियाफ़्त किया जाए कि क्या आया ईद पे जो दावे FWMC ने किया था बायोडिग्रेडेबल बैग के हवाले से कुछ शिकायत आई, तो कुछ ने ये कहा कि डंपिंग साइट थी वहाँ से कुछ स्मेल आई, तो एक दोस्त ने व्हाट्सएप की थोड़ी सी बताई कि वहाँ हमें थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं दरपेश आई कि हम वो जो रूटीन के मुताबिक कॉल करके बताते हैं अगर व्हाट्सएप वाली सूरत हमें पता, लेकिन ऐसी उनका अभी तक अलाइश नज़र नहीं आई कि हमें ये सहूलत जो है उसको उससे मुस्तफ़ीद होना पड़ता। इसलिए लोग सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं, मुतमिन नज़र आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत भी थी तीसरे रोज़, चौथे रोज़, लेकिन फिर भी आज 5वां रोज़ है, लोग फिर भी ट्राई करें कि चीज़ों को कैटर करके बेहतरी के साथ अपने शहरी होने के नाते भी हक़ जो अदा करते नज़र आए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं हम इस वक्त, क्योंकि जब हमने गली मोहल्लों में रैंडम विज़िट किया तो लोग मुतमिन नज़र आए। जो शिकायत थी वो अफसरान के सामने मेरे ख्याल में प्रोग्राम के ज़रिए चले जाएंगी, लेकिन मकसद प्रोग्राम के अंदर इन लोगों को अप्रिशिएट करना ज़रूर है जो एक वर्कर है, आम वर्कर है, जो ये जैकेट पहने आपको हर गली मोहल्ले में नज़र आते हैं, और ये सफाई वाले हैं। गंदगी हमारी होती है, हम फैलाते भी हैं, बाहर फेंकते भी हैं, उठाते ही हैं, तो हमें इन्हें बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहले तो इनको डील करना चाहिए और फिर इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैंने प्रोग्राम के अंदर बिलाशुबा अफसरान के साथ जाके बात करेंगे, लेकिन मेरा मकसद होता है इस सख्त गर्मी में इन लोगों को अप्रिशिएट ज़रूर किया जाए। यहाँ सबसे पहले साबिक जनरल कौंसलर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि इंतज़ामात सारा कुछ आपके ख्याल में सही था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे इधर इलाके में काम हुआ है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी भी यूसी में ऐसा काम नहीं हुआ। हमने इनको रात को फ़ोन किया है, दिन को फ़ोन किया है, तारक साहब को, इनके अमले को जाते वक्त कहा है कि यार ये हमारा काम है। इन्होंने इस तरह काम किया जिसे 1122 नहीं आती, उनसे भी जल्दी इन्होंने काम किया है और हम इनसे बहुत खुश हैं। हम अपने अमले से बहुत खुश हैं, इनकी वेज मैनेजमेंट जो कंपनी उनसे बहुत खुश है, CEO साहब, इनके जो और भी अफसरान, हम उनसे बहुत खुश हैं। और हमारा काम इस तरह का ये नहीं इस मरतबा ही हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम इनके हाथों में बड़े हुए हैं, सारा साल काम इधर इस तरह ही होता है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ हमारे तारकाबाद में कई गली कई नुक्कड़ में कोई बदबू हो, कोई हो, मैं उसका जुर्माना भरूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इधर। अच्छी चीज़। अच्छा, ये इन वर्कर्स के लिए कोई ज़रूर अल्फाज इन वर्कर्स के लिए मैं इधर ऐलान करता हूँ, इनको मैं अपने से खसूसी इनाम दूंगा। मेरा दिल इतना खुश है इन वर्करों से कि इनको नाम तारक साहब मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। चलें, ये ऐसी चीज़ और ऐसी ख़ास तौर पर जो हमें हौसला अफजाई वो ज़रूर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रहायशी हैं जी। अच्छा, क्या देखते हैं कि लोगों को बिलाशुबा सारा साल ये काम करते हैं, शिकायत बहुत सारी होंगी, अभी भी लोगों को गिले शिकवे होंगे, वो दूर हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर चीज़ें रह जाती हैं, फिर भी इन्होंने जो किया उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं शान साहब, इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। बिल्कुल हमारा जो मोहल्ला है तारकाबाद, इसमें जो तारक साहब है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनके साथ साथ जो इनके जो वर्कर हैं, जो सैनिटरी वर्कर हैं, वो भी इस बात के मुस्तक हैं कि उनके लिए कोई ना कोई इनाम ज़रूरी होना चाहिए। और हम बिल्कुल मुतमईन में तारकाबाद में कोई ऐसी गली, कोई ऐसी नुक्कड़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई गंदगी हो या किसी किस्म का किसी भी मोहल्लेदार को कोई क्लेम हो। हम बिल्कुल इनसे राज़ी हैं, बिल्कुल खुश हैं। चले, मैं यहाँ और रहायशी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारकाबाद की रहायशी हैं आप भी? हाँ जी, तारकाबाद। अच्छा, मुतमईन है? ईद से पहले हम आए थे, ईद के बाद सफाई बहुत कोई अलाइश पड़ी तो नहीं? ना, कोई नहीं, बिल्कुल पट्टे भी नहीं मिले। अच्छा, कितनी देर बाद एक अलाइश उठा के ले जाते थे तकरीबन? बस जिसले रख दे थोड़ी देर बाद 15-10 मिनट बाद 20 मिनट। तो वैसे कुछ जाते भी आवाज़ मान लो तो वैसे भी सफाई ने सही की थी। मैं क्या जी, पट्ठे तिक्कर नहीं नजर आए, हूँ बाकी की रह गया। लेकिन बकरे ने खान तो बाद याद नहीं, पहले चौके ले गए, पहले भी ले जाते रहे। क्या ना बकरा भाई पट्ठे लाता है, पट्ठे लाए ओजरी चुकड़ी, इन्होंने पट्ठे भी नहीं रहते। चलो, इसने पट्ठे भी रहने देते, ये अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ के रहायशी हैं, मुतमिन थे FWMC कारकर्दगी से? बहुत ज़्यादा मुतमिन थे जनाब। बैग मिले घर में? हम बैग भी मिले हैं। हम जनाब ये अपने सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। ये वर्कर्स मुस्तहिक हैं, असल ये हीरोज़ हैं। दादो तहसीन के असल मुस्तहिक यही हैं, क्योंकि अफसरान बिलाशुबा वो कंट्रोल रूम में बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों, वो छुट्टी करके छुट्टी ना भी की हो, लेकिन जो इनकी ड्यूटी है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है। हमें तो इनका था, लेकिन काम इन्होंने किया। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। इतनी गर्मी में और इतनी बदबू और इतने ताफन में इन्होंने काम किया। और कोई किसी जगह पे भी अलाइश ओजड़ी या कोई पट्टे वगैरह कोई थे, वो 5 से 10 मिनट का वक्फा मिला है, गायब हो जाती थी, गायब हो ले जाते थे। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। हम अपने ये जो FWMC जितने भी अमला है, इनका अमला सारा, कमिश्नर जो है फैसलाबाद की, डिप्टी कमिश्नर और ये इनके CEO जो हैं, सब मशकूर हैं,
क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। जो इन्होंने काम कर दिया ना वो किसी ने नहीं किया। वो किसी ने किया, बिल्कुल जी। सफाई वैसे निस्फ़ ईमान और ये हमारे लिए वैसे काबिल तहसीन। अस्सलाम वालेकुम। मुतमईन इन्होंने कारकर्दगी बिल्कुल हम मुतमईन। सफाई सफाई अच्छी की थी। साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ईद के दिनों में ये 1 सेकंड भी नहीं लगाते, सारी होजरी वगैरह, पट्टे वगैरह, सफाई वगैरह आप देख सकते हैं, कोई बदबू नहीं आ रही इस इलाके में, और फौरी काम किया है। फौरी काम किया। मैं और हम इनके अफसरों को भी बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो CO साहब है, DCO साहब है, CPO साहब है, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने तारक यूसुफ साहब का बहुत मशहूर हैं, इन्होंने दिन रात एक किया। मैं सुबह 5 बजे उठता था, बाहर देखता था तो ये ड्यूटी में होते थे। देखें, उन्होंने ड्यूटी उनकी बनती उन्होंने की। इन्होंने बहुत मैं ताकि किया। आपसे एक सवाल आप बाद में करना है, लेकिन पहले इनसे राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कह रहा हूँ फिर तुसी थल्ले आ जाओ। मेरी ना 40-42 साल उम्र हो गई है। मैं तारकाबाद का रहायशी हूँ और मैंने इधर से इलेक्शन विन किया है, साबका काउंसलर हूँ। तारक साहब जैसा यहाँ पे हमें जो मिला हुआ है, एक अल्लाह पाक ने हमें ना तारकाबाद वालों को बहुत बड़ी नेमत, तारकाबाद वालों को तारक ही दे दी, बहुत बड़ी नेमत दी हुई है। और हमारे चेयरमैन है चौधरी ज़ाहिर गुज्जर साहब, वो भी हमारे तारकाबाद की आन, हमारी शान है तारकाबाद की। जिस तरह ये 1122 पे काम करते हैं ना, वो भी 1122 पे काम करते हैं। मैं यहाँ वर्कर कहाँ के रहायशी हैं? इधर का। कितने दिन ड्यूटी की थी? पक्की पूरी की थी? कोई डंडी डुंडी तो नहीं मारी? लोग बड़े मुतमिन किदा मुतमिन कीते हैं? हिम्मत ना कितना वैसे जोर लगा? मुश्किल काम सी आसान सी? आसान जी, रूटीन बन गई हुण। अच्छा, एक सवाल बड़ा जरूरी है पूछना वा कि आ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ? ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ, ਤਾਫਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਸੀ? ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ? ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਟ ਸਾਂ। तो इंशाल्लाह इतना ही हर साल करीदा काम, इतना ही हर साल करीदा। चलिए, बहुत शुक्रिया इनका। ये सब लोग थे, इन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अप्रिसिएशन बनती भी है। तारक साहब कुछ थोड़ा झिझक रहे थे बात करने। बिल्कुल, काम जब अच्छा हो, मेरे ख्याल में आप नाम भी बात करें तो लोग बोलते हैं, काम बोलता है, आवाज़ बोलती है, अवाम बोलती है। अवाम बोली भी, उन्होंने बताया भी। शिकायत कहीं ना कहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, प्रोग्राम में गिले शिकवे रह जाते हैं। हेल्पलाइन मौजूद थी। हमारा एक शहरी होने के नाते भी हक बनता है कि हम भी किरदार अदा करें। जैसे प्रोग्राम के अंदर एक शख्स ने कहा कि मैंने खुद अपनी सड़क धोई सामने से, ये मेरा हक बनता था। FWMC अपनी जिम्मेदारी अदा करी थी, हमारी अपनी जिम्मेदारी थी, तो हमें भी एक अच्छे शहरी होने के नाते अपना हक अदा मौसर तरीके से करते रहना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की काविश को हमने गली मोहल्लों में जाकर रेंडमली पहले तो आवाम से बात की कि क्या आया वो इस साल ईद कुर्बान पे जो 3 रोज़ गुजरे हैं, 3 अयाम गुजरे, उससे मुतमिन हैं नहीं हैं? मुतमिन है तो किस हद तक है, नहीं है तो शिकायत क्या थी, वो सब आपके सामने रखी। तो अब हमारे साथ CEO FWMC मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी आंखें और सबकी आंखें FWMC की बता रही हैं कि आप लोग 4 हाउस से जाग रहे हैं काफ़ी हद तक। कैसे रहा आपके ख्याल में? क्योंकि आपसे पहले दीगर अफसरान यहाँ मौजूद थे हर साल की बुनियाद पर, लेकिन इस साल आपके पास ये अचीवमेंट थी। पंजाब में पहले नंबर पे भी रहे हैं, जो डाटाबेस अभी तक पंजाब का सामने है। किस तरह का समझते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री काम रहा है और उस टारगेट को जो आपने अपने माइंड में रखा था उसे अचीव कर पाए? बिल्कुल, जो हमने टारगेट रखे थे वो उनको अचीव भी किए हैं और उससे हम ऊपर भी चले गए हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि हम जो हमारा रेशो आई है क्लियरेंस की वो 91% है और ये बड़ी एग्जाम्पलरी है। जो लाहौर में 85% था, फसल में 91% था और ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात थी। दूसरा जो हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था और जो इम्प्लीमेंट किया है उसको हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया और आज तक उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें आप देख लें कि तकरीबन 4000 जो कंप्लेंट्स हमें आई थी डिफरेंट फॉरम से, जिनको हमारा व्हाट्सअप नंबर था, मेरी हेल्पलाइन नंबर थी, वो मैंने उसी दिन 3 दिन में रिजॉल्व कर दी हैं। और हमने रात 9 बजे, जैसे ईद के पहले दिन जो कंप्लेंट्स आई रात 9 बजे हमने तमाम कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दी। ऐसे सेम डे सेकंड डे भी यही किया और थर्ड डे भी हमने यही किया। तो अभी यही हमारा सिलसिला जारी है। उसके बाद हमने बहुत सारे TCPs बनाए थे जो कि टेम्परेरी हमने बनाए थे, जो कि मेन रोड्स के ऊपर थे।
और वहाँ लोगों की रिजनमेंट्स थी कि जी यहाँ पे स्मेल आएगी, बदबू आएगी, आप टेम्परेरी स्टेशन बना रहे हैं। तो वो हमने प्रॉपर वाश किए हैं, लाइमस्टोन छिड़का है, हमने धोया है फिनाइल से। और अगर अभी वहाँ से गुजरें तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि कभी PCBs भी रहे हैं। तो इस तरह जो है वो जो अलाइशों की बात करें आप, तो अलाइशें जो हैं वो हमने पूरे फैसलाबाद तकरीबन 20,500 टन 3 दिन में जो प्रोड्यूस की गई कुर्बानी के बाद जो हमने इकट्ठी की और हमने डिस्पोज ऑफ किया। और डिस्पोज ऑफ करने के बाद हमने शहर से बाहर ट्रेंचें को दी हुई थी, वहाँ प्रॉपर उसको जो तदफीन कर दी गई है लाइमस्टोन के साथ, ताकि वो साल 2 साल में गल सड़ जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि एफ ने इतना बड़ा जो है ना मिसाली एग्जाम्पलरी काम किया है, उसको सराहा भी गया है। हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया है सोशल मीडिया से, तमाम जो है जो डिफरेंट मकतबा फ़िक्र है वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उलमा ने बड़ा सराहा है। और उम्मीद है कि हम जो है अपने ये ऑपरेशन आगे भी जारी रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ थी कि आपने जब वर्कर्स की बात की, डेफिनेटली हमने भी गली मोहल्लों में जाके देखा, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफाई भी नज़र आई, एक्शन भी, गर्मी भी थी, मौसम भी सख्त था। तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली बारिशों के अंदर ईद कुर्बान आ रही थी, लेकिन इस साल कुछ सख्ती में गर्मी की आई। तो आपको क्या लगता है अलाइशों की तादाद भी बढ़ी है क्योंकि इसके अच्छा, एक ताजरों की तरफ से रिक्वेस्ट सामने आई कि FWMC को ऐसा मैकेनिज्म अगले साल से बनाए कि आपको लगता है कि ये सही था कि सिटी 41 ने भी उसे हाईलाइट किया कि इनको डंपिंग की बजाय को अल्टरनेट फीड जोन के अंदर शिफ्ट किया जाए, प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिया जाए ताकि इसको हम यूटिलाइज़ कर सकें जो अलाइशें हैं। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है, मगर आपको पता ही है ईद के ऊपर जो है ना यहाँ छुट्टी का ट्रेंड होता है। बिल्कुल, तो हमें ये हम ज़्यादा देर स्टोरेज नहीं कर सकते, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हम स्टोर तो कर नहीं सकते। अगर किसी कंपनी है जो विलिंग है कि जो ईद के दौरान इनकी प्रोसेसिंग कर रहे तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू इट। हमें भी जो है ना वो दफनाने से बेहतर है कि इसको हम रिसाइकिल करने रीयूज़ कर लें। अब कोई भी ऐसी कंपनी मेरी नज़र में आती है, आपकी नज़र में आती है, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उनसे बैठ के हम जो साइन कर लें, ताकि अगर वो ईद के दिनों में भी हमसे बटन शेयर करना चाहते तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू इट। अच्छा, एक और चीज़, अब वर्कर्स ने बहुत कुछ किया है तो वर्कर्स की तरफ से एक आवाज़ सुनने को हमें मिल रही थी, क्या कोई बोनस मिलेगा, कोई शाबाश मिलेगी, क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, हम जो है हमने एक टारगेट दिया है कि तमाम जो यूसीज़ में जोन लेवल में जिन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है तो उनके नाम नोट करवाए जाए, उन्हें जो है ना हम एक पुरवकार तकरीब में सर्टिफिकेट्स देंगे, उसमें उनके गिफ्ट्स भी देंगे। बाकी हम वेट कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जैसे भी अनाउंस करती है बोनस, तो हम साथ ही वो वाला बोनस भी जो है ना वो अनाउंस कर देंगे। अभी तक किसी कंपनी ने वो बोनस जो है वो नहीं किया अभी तक अनाउंस। जैसे ही लाहौर में या दीगर कंपनीज विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो अनाउंस करती हैं, डेफिनेटली हम भी वो अनाउंस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं शिकायत या कुछ अभी आपके पास रह गई हों, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी रह जाती है, तो मैं बल्कि इस चीज़ का कभी फेवरेबल भी नहीं हूँ कि वहाँ सख्त एक्शन हो, तो फिर उसको एरेडिकेट करने के लिए उन लोगों को दोबारा से इतना गाइड करने के लिए कि अवामी कोताही कहीं रह गई है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म रखा गया? फिर बिल्कुल जी, हम जो हमारा ईद का प्लान वो आज इम्प्लीमेंटेड है। हमारे प्लान के 3 हिस्से थे, प्री ईद एंड पोस्ट प्लान। अभी ये पोस्ट प्लान हमारा चल रहा है। इसमें जहाँ कहीं भी कोई अलाइश पड़ी है कि खून जमा हुआ है, अलाइश तो ऑलमोस्ट पूरे शहर में ख़त्म हो गई है, कहीं भी आप कहेंगे फुजला पड़ा है, गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, डेब्रिस पड़ा हुआ है या कोई और जो एनिमल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी हेल्पलाइन अभी भी जो है वो एक्टिव है। मैंने बंदों को हिदायत दी हुई है, अगर आज भी कॉल करते हैं, 2 दिन बाद भी कॉल करते हैं, जहाँ जहाँ भी ईद के वाले से कोई शिकायत है कि उसे फ़ौरन रेक्टिफाई किया जाएगा। तो आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अगर अभी भी कोई किसी को कोताही है तो आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 113 अभी भी एक्टिव है और इंशाल्लाह हम विदिन 50 मिनट्स आपको रिस्पॉन्ड भी देंगे, फिजिकली रिस्पॉन्ड देंगे, आपके पास जाएंगे। जहाँ कहीं आप देखते हैं कि जहाँ कहीं फजला पड़ा हुआ है, आप सिर्फ हमें कॉल कर लें। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 0315771131। हम लोकेशन में जवा दें, तस्वीर भिजवा दें ताकि हमारा बंदा वहाँ जाकर उसे साफ़ कर सके। अच्छा, आपको व्हाट्सएप कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है कोई उसके, क्योंकि ये फ़र्स्ट तजर्बा था इस साल का? बिल्कुल, ये व्हाट्सएप हमारा बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक कंप्लेंट्स कम आई हैं, जो हमारी सोच थी, ज़्यादा कंप्लेंट्स 139 के ऊपर आई हैं, मगर कुछ ऐसी उसने हमें ऐसे हेल्प की है जैसे आप समझ लें कि बाज़ कंप्लेंट्स के बारे में हमें जो था वो लोकेशन की समझ नहीं आ रही थी। मुझे पता है ऑपरेशन है या गलियाँ मोहल्ले होते हैं, तो लोकेशन बाज़ दफ़ा या कॉलेज उस बाज़ आइडिया नहीं होता है वो किस यूसी में किस गली मोहल्ले से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे लोकेशन मंगवा लेते थे अपने नंबर के ऊपर। लोकेशन से हुआ है कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था वो बड़ा जो है वो रिमार्केबली रिड्यूस हुआ और हमने टू द पॉइंट उस बंदे के पास पहुँच जाते थे, वहाँ उसी कंप्लेंट को हम सॉल्व भी कर लेते थे। बहुत शुक्रिया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें हैं उनको ज़ेर साया लाते, ज़ेर तरबियत लाते हुए चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर आप देखें जियो लोकेशन जो है इस पर बड़ी
ख़ास अहमियत की हामिल है। तो गूगल लोकेशंस के ज़रिए, लोगों की व्हाट्सएप लोकेशंस के ज़रिए इनको इस्तेमाल में लाया गया ताकि लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच के जो इशू है, जो मसला है, उसे रेडिकेट किया जाए और आवाम को बेहतरीन। और यकीन तौर पर इस बार मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर जिक्र नहीं किया, लेकिन लास्ट पे ये कहूँगा FWMC ने अच्छा काम किया आवाम की राय के अंदर, आवाम के मुताबिक। तो हम भी इस चीज़ को कहेंगे कि जहाँ कहीं कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पकड़ा कि मुझे एक नज़र आई तो मुतीर साहब पीछे खड़े, मैंने इनको फ़ौरन वो मैसेज और पिक्चर बना के भेजी कि ये ना हो कि मैं सिर्फ कॉल करके बताऊं, बल्कि मेरा भी एक शहरी होने के नाते हक बनता है उसकी पिक्चर बना के भेजूं ताकि इनको भी उस चीज़ को साफ़ करने में। और इस शहर हमारा भी है, ये ऑफिसर्स हैं, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हमारा शहर है, हमारा ज़्यादा हक बनता है कि शहर को साफ़ रखने में अपना किरदार अदा करें। और अब आखिरी एक सवाल होगा कि जो शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ नया FWMC लेके आ रही है ईद के बाद, अब कोई सफाई मुहिम या कुछ ऐसा जो शहरियों के लिए कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, या शहरियों को इंगेज करने वाला हो? बिल्कुल डेफिनेटली। अभी जैसे ईद गुजरी है, साथ ही आपको पता है प्री मानसून स्टार्ट हो गया। अभी 3 जुलाई से हमें वो उन्होंने नोटिफाई भी किया हुआ है कि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है। अभी हमने प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर दी कि हम जो आपने देखा होगा अक्सर नालों के साथ साथ वो छोटे से होल बने होते हैं, वो बंद होते हैं, बरसाती होती हैं, बंद होती हैं। आज की जो हमने ब्रीफिंग दी है मतलब वो यही दी है कि आपने जो बरसात के पेश नज़र वो तमाम छोटे होल्स बरसाती होती हैं भी आस्ते तक खोलना शुरू कर देंगे। और जहाँ कहीं आप देखेंगे छोटी मोटी ड्रेन्स होती हैं, जो नालियाँ होती हैं, गली मोहल्ले में बंद हो जाती हैं, तो मैंने ये भी टास्किंग कर दी कि आप उसमें जो फजला वो निकाल लें ताकि वो गलियों के रवाने भी आप मुमकिन कर सकें। डेफिनेटली अब हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हमारा फोकस प्री मानसून और मानसून होगा, ताकि हम जो दीगर इदारे हैं जिसमें वर्षा शामिल है या बाकी इदारे भी शामिल हैं उनकी हेल्प कर सकें ताकि इस शहर को फ्लैश फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर जैसे ही अब शुरू हो गया है, 15 रोज़ बाद जो है मुहर्रम हराम का आगाज़ होगा, उसके अंदर सफाई के बड़े इंतजाम हैं। FWMC बड़ी वो पूरे इलाके को साफ़ करके, चूँकि मुहर्रम के रूट्स होते हैं, जुलूस होते हैं, उनके लिए सारा सिस्टम लगाया जाता है। तो उसके लिए भी तैयारी जो है आखिरी महल में, और बल्कि उसको अब किया जा रहा है ताकि आगे बढ़ के शहरियों को मज़ीद साफ़ सुथरा शहर जो है वो दस्तयाब हो, लोग इसके अंदर बेहतर किरदार अदा करें। और जितनी भी टीम है, सफाई वाले नहीं बल्कि ये लोग हैं जो ख़ास तौर पर हमारी गंदगी को ठिकाने लगाते, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।